दोस्तों, क्या कभी आपको दांत का दर्द हुआ है? क्या आपने कभी दांत का दर्द सहा है? अगर नहीं, तो उन लोगों से ज़रूर पूछिएगा जिनको दांत का दर्द हुआ हो। मुझे भी कई लोगों ने पहले बताया कि उनके दांत में दर्द है, बड़ा मुश्किल होता है ये दर्द, बहुत मुश्किल होता है। और पर मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाया। मैं वैसे सोचता था जैसे कभी घुटनों में दर्द हो जाती है, या कभी सर में दर्द हो जाती है, या कहीं किसी भी जगह पे दर्द हो जाती है, तो शायद दांत का दर्द ऐसे होता होगा। पर जब मुझे वो दांत का दर्द हुआ, तब मैंने जाना कि ये दांत का दर्द सब दर्दों से अजीब तरह का दर्द होता है, और सबसे मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक जो है वो दांत का दर्द ही होता है। कहने को तो दर्द आपके दांत में होता है, लेकिन सिर्फ आपका दांत ही नहीं, आपका मुंह, आपका सिर, आपकी गर्दन तक तड़फ रहे होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए अगर कोई पेन किलर भी खाओ, तो वो उस तरह से काम ही नहीं करती जिस तरह से और किसी पेन के लिए काम करती है। इसका दर्द बिल्कुल अजीब होता है। जिसको होता है वही जान सकता है कि ये दर्द कितना खतरनाक होता है, और उसे सहना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको एक बहुत सस्ता नुस्खा, जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला, और वो नुस्खा इतना कारगर है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, तो वो चुटकियों में आपको सिर्फ कुछ मिनटों में आपके दांत के दर्द को गायब कर सकता है। और अगर आप वो नुस्खा कुछ दिन कर लें, तो जहाँ तक कि आपके कितना भी पुराना और कितना गहरा दांत के अंदर कीड़ा होगा, वो भी उससे ठीक हो सकता है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। तो आज मैं वो बताने वाला हूँ। और दूसरा नुस्खा मैं आपको एक ऐसा बताऊँगा कि जो जिनको दांत का दर्द नहीं भी है, जहाँ उनको लगता है कि भविष्य में दर्द हो सकता है, तो वो इसको हफ्ते में एक बार करें। जिनको दर्द हो रहा है वो तो दोनों नुस्खे अपनाएंगे। और अगर जिनको आशंका है कि भविष्य में उनको दांत का दर्द ना हो, या किसी को पायरिया की, जाने की मुंह से स्मेल आने की उनको डिजीज़ है कि उनके मुंह से स्मेल आती है, तो वो भी दूसरे नुस्खे का अगर इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी पायरिया की समस्या भी ठीक हो सकती है। चलिए जल्दी से बताता हूँ कि इस नुस्खे के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और वो सब फ्री में ही मिलता है। जी हाँ, सबसे पहले तो हमें चाहिए अमरूद के पत्ते, यानी कि गावा लीफ। आप हैरान होंगे कि अमरूद के पत्ते? जी हाँ, अमरूद के पत्तों से इतना बड़ा नुस्खा बनता है दांत के दर्द के लिए कि कोई मेडिसिन भी ऐसा काम नहीं करती जितनी जल्दी ये नुस्खा, जो अमरूद के पत्तों से, जो आपको फ्री में ही दुकानदार या आपके फल वाला दे सकता है। जिस दुकान पर भी अमरूद खरीदे, तो उसके आस पास पत्ते भी पड़े मिलते हैं आपको, जिसको आप आराम से फ्री में भी ले सकते हैं उससे। तो आपको चाहिए कुछ इस तरह से मैं पत्ते ले आया हूँ। ये देखिए, तो आपको बताता हूँ कि पहले नुस्खे में आपने क्या करना है। सबसे पहले तो इनमें से जो बेकार पत्ता हो, जो थोड़ा सा कीड़ा वेड़ा लगा हो, जिस पत्ते को आधा कटा पिटा हो, उसको आप अलग कर दीजिए। बाकी जो है उनको अच्छी तरह आपने धोना है, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी लगी होती है। अगर बरसातों के दिन है तब तो नहीं, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से धोना सबसे पहले ज़रूरी है। तो ये मैंने सारे पत्ते अच्छी तरह धो लिए हैं। अब आपको पहला नुस्खा बताता हूँ कि हमें, अगर आपको दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है। आपको एक ब्लेंडर लेना है। आप वैसे हमाम दस्ते में भी इसको पीस सकते हैं। बाकी आप मेरे ख्याल से, जैसे मैं ब्लेंडर ले रहा हूँ, तो आप एक छोटा ब्लेंडर जो आपका चटनी वगैरह बनाता है, उसके अंदर 3-4 पत्ते इस तरह से डाल ले। ये मैंने ब्लेंड कर लिया है, और इसमें मैंने सिर्फ आधा चम्मच पानी डाला था, ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, इसका जूस जो है वो बाहर आ जाए। तो चलिए, ये 4 पत्तों का जूस जो है, मैं इस तरह से एक स्ट्रेनर की मदद से इसको मैं छान लेता हूँ। ये लीजिए, इस तरह से दबा दबा करना आप इसको छान लीजिए, चम्मच या किसी की मदद। तो ये हमारे पास जो उन पत्तों का एक्सट्रैक्ट है, ये बहुत बड़ी मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ है इसमें दांत के दर्द के लिए। अब आगे क्या करना है आपको बताता हूँ। अब आपने लेना है एक लौंग। लौंग आप जानते होंगे कि लौंग दांत के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुन रखा होगा। तो आपने एक लगभग लौंग लेना है। एक लौंग को थोड़ा सा कूट लीजिए, और ये इसका पीछे वाला हिस्सा उसको हम अलग कर देते हैं। जो आगे वाला हिस्सा है, इसको हम कूट कर अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेते हैं। चलिए, ये पाउडर भी बन गया। अब हमने क्या करना है, इस पाउडर में थोड़ी सी, लगभग 1 चुटकी इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर।
तो ये हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया और थोड़ा सा मिलाकर साथ ही इसमें हम डाल देंगे अपना जो वो जूस जो निकाला हुआ था हमने अमरूद के पत्ते से। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलिए ये मिक्स हो गया। अब आप ले लें एक कॉटन और इस तरह से आप कॉटन की एक बाउल बना लें। ये कॉटन की इस तरह से बॉल बन गई। अब इस बॉल को, ये जो हमारा नुस्खा बन गया है, इसके अंदर इसको डुबोकर ऐसे कर ले कि ये सारा जो हमारे लौंग का, हल्दी का और जो अमरूद के पत्ते का जो एक्सट्रैक्ट बना था वो ये कॉटन चूस ले। तो ये एक इतना बड़ा रामबाण नुस्खा आपके पास बन गया है कि ये बहुत तेज भी अगर दर्द हो रहा हो तो उसको भी ये ठीक करने में सक्षम है। और अगर आपको कीड़ा भी, डॉक्टर ने कह रखा कि आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, तो उस पर भी अगर ये आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही दिनों में वो कीड़ा भी आपके दांत से निकल सकता होगा। और दर्द तो ये जैसे ही आप रखेंगे थोड़ी देर के बाद ही आपका दर्द गायब हो जाएगा। इसको दिन में आप 2 बार करिए अगर आपको ज़्यादा दर्द है, नहीं तो 1 बार भी इससे काम चल सकता है। इसको आपने जिस दांत पे दर्द हो रहा है उसके ऊपर रख के ऊपर वाले दांत को दबा देना है और इसको लगभग दबाए रखना है आधे घंटे के लिए। और उस आधे घंटे में आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसका पूरा असर आपके दांत में हो जाने दे, ताकि जो ये रस है हल्दी का, लौंग का और ये अमरूद के पत्तों का, ये आपके दांत के अंदर तक चला जाए और अपना पूरा असर दिखाए। आधे घंटे के बाद आप गर्म पानी से कुल्ला वगैरह कर सकते हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना कारगर नुस्खा है दांत के दर्द के लिए कि आपको किसी भी पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका दर्द का निवारण कर देगा 1 या 2 बार में ही। चलिए ये तो हो गया साधारण। जिनको दर्द है उनके लिए एक चीज़ और है, क्योंकि अगर एक दांत में या एक दाढ़ में दर्द है तब तो ये हम उसके ऊपर रख सकते हैं, पर जैसे ही दांत में कीड़ा लगता है या दर्द होता है तो आशंका बन जाती है कि आने वाले समय में कुछ दिनों में आपके आसपास वाले दांत भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, उसके लिए आपने क्या करना है। तो उसके लिए एक आप ये पैन में पानी लीजिए, लगभग 3 कप ले लीजिए। ये 3 कप आपने पानी डाल दिया। अब इसमें कम से कम 7-8 पत्ते जो हैं ये डाल देते हैं हम अपने अमरूद के। चलिए, और साथ ही अमरूद के पत्ते डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 लौंग। ठीक है, ये लौंग और अमरूद के पत्ते। अब हम इसको खूब उबालेंगे। हमें इतना उबालना है कि ये लगभग 1/3 1/4 रह जाए। तो ये देखिए, इसको कम से कम 6-7 मिनट हो गए हैं उबलते हुए। तो अब ये आप देख सकते हैं कि इन पत्तों का रंग भी बदल गया है। ये थोड़ा सा येलोइश पीला कलर आ गया है। इनका ग्रीन जो कलर था, जो एक्सट्रैक्ट था और जो लौंग का एक्सट्रैक्ट था, वो सारा इसके अंदर पानी के अंदर चला गया है। हम और इसका देखिए आप, पानी का भी रंग चेंज हो चुका है, क्योंकि इसमें लौंग की और अमरूद के पत्ते की जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पानी में चले गई हैं। चलिए, अब इस पानी को हम निकाल लेते हैं एक गिलास में। चलिए, इस तरह से अभी गर्म है, इसको अभी निकाल लेते हैं इस तरह से। और ये लगभग हमारा 1 गिलास, मैंने 3 गिलास डाले थे तो ये 1 गिलास लगभग पौना बन गया है। चलिए, अब इसमें हमने डालना है आधा चम्मच नमक। नमक ज़रूर डालिएगा, ये आपके पायरे की समस्या के लिए और भी दांत अगर आने वाले टाइम में आपके इफ़ेक्ट हो रहे होंगे कीड़े से की वजह से, तो उनके लिए भी ये रामबाण नुस्खा है। ये नमक भी डाल लिया। अगर आप नुस्खे को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि आप इसमें थोड़ी सी फिटकरी भी ज़रूर डालिएगा। ये मेरी जैसे फिटकरी है तो इसको आप कूट लीजिए और ये भी इस तरह से पाउडर बन जाएगा, ये आप डाल सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसका टेस्ट अजीब होता है, अगर इसको डाल लेंगे तो ये 2 गुना असर करेगा। और अगर नहीं, आप इसका स्वाद टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसको मत डालिएगा। फिर नमक ही डाल के जब ये पानी थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, जिसका आप कुल्ला कर पाए, तब आपने अब इसका करना है कुल्ला। यानी कि आपने इसका मुंह में भर के और सारे दांतों के
बीच में इसको पानी को घुमाना है। एक घूंट आपने अगर भरा तो मुंह बंद करके लगभग उसको 1 मिनट के लिए सारे दांतों में आपने घुमाना है, और जिस दांत पर दर्द है उस पर इसको थोड़ी देर के लिए इसकी सिकाई करनी है और फिर उसको निकाल दीजिए। इसी तरह ये सारा गिलास, ये लगभग आधा पौना गिलास है, इसको आपको 5 मिनट लगेंगे, 5 या 6 मिनट लगेंगे, तो ये आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बाकी याद रखिएगा कि इसको करने के बाद आप कुछ देर के लिए कुछ खाएं पिए नहीं, और बेहतर होगा कि अगर ये आपने करना है तो जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है या लंच कर लिया है या डिनर कर लिया है, उसके बाद तो आप कुछ खाएंगे नहीं, तो उससे बाद जब आप वो अपना खाना खा लें तो उसके बाद इसको आप कर सकते होंगे, तो ये बहुत ही बेहतर काम करेगा। और अगर इतना झंझट ना भी करना हो और इमरजेंसी आपके पास कुछ भी ना हो, कोई ब्लेंड करने के लिए कुछ लौंग नहीं है, हल्दी नहीं है, तो बस आप इतना करिए कि ये अमरूद के पत्तों को बस तोड़ लीजिए पेड़ से, और इसको धोकर आप इसको तोड़ मड़ोड़ कर दांत के नीचे दबा लीजिए और उसको हल्के हल्के प्रेशर देकर इसको चबाइए। ये भी इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया आपको नुस्खा है। तो इस नुस्खे को आप ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब दांत का दर्द होता है तो कैसे सहन करना मुश्किल होता है हर व्यक्ति के लिए। जिसको नहीं हुआ कभी, वो तो इस बात का इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो दांत का दर्द जो है वो कैसा होता है। बहुत अजीब दर्द होता है, अजीब तरह की झंझनाहट, बिल्कुल अजीब ही तरह का दर्द होता है। तो इस नुस्खे को आप अपना सकते हैं इमरजेंसी में, बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता भी नहीं है, घर पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस नुस्खे को अपनाइए, और अपने आसपास भी अगर किसी को दांत की समस्या रहती है तो उसको भी ये आप बता सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, नहीं तो वर्बली आप उसको बता सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे वो कर सकता है, जिससे और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच जाए। और अब आपको पता ही है कि अगर वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। चलिए फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।